प्रश्नावली 6.2 का जो 9वां प्रश्न है, ABCD एक समलंब है, जैसा कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा है, जिसमें AB और DC क्या है, पैरेलल हैं। ये भुजा इस भुजा के समांतर है और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर काट रहे हैं। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमें जो चीज़ दी गई है उसे हमें क्या करना है, नोट कर लेना है। क्या दिया है हमें, हमको दिया है कि ABCD एक समलंब है जिसमें, देखो समलंब क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा यानी कि एक युग्म समांतर होता है, कोई भी एक युग्म। AB समांतर DC हमको दिया है। दूसरा हमें यह पता है, देखो AB और DC दो विकर्ण दिए हैं, AB व नहीं AC, ठीक है, AC और BD विकर्ण है और O जो है इनका प्रतिच्छेद बिंदु है। ये भी कह सकते हैं विकर्ण हैं जो एक दूसरे को या परस्पर O पर काटते हैं। इतनी जानकारी हमको दी गई है। इस जानकारी के आधार पे हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, यहां लिखेंगे सिद्ध करना है AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO हमें सिद्ध करना है। देखो अब हम क्या करते हैं, केवल इस चित्र के आधार पर हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या होता है, रचना करनी होती है। तो इसमें क्या रचना हम करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, O से इस भुजा DC के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। हम रचना करेंगे O से इस भुजा DC के पैरेलल बिल्कुल समांतर एक रेखा हम ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, और इसका नाम हम रख देते हैं, माना कुछ भी नाम रख दिया, D तक हम पहुंचे तो ले लेते हैं E। तो रचना में लिखेंगे, ठीक है, O से जाती हुई एक रेखा हमने खींची OE, जो क्या है, पैरेलल है DC के। ठीक है, OE किसके पैरेलल है, इस रेखा के पैरेलल है, हमने खींच लिया। C, O से शुरू किया तो यहाँ C से D लिख सकते हैं आप इसको। अब हम क्या करते हैं, देखो त्रिभुज केवल इस त्रिभुज में देखते हैं। अब हम इसको हल करते हैं। त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं ABD त्रिभुज, या ये लेते हैं ADC त्रिभुज ले लेते हैं, एक ही बात है, त्रिभुज ले लेते हैं ADC में। ध्यान से देखो ये त्रिभुज ADC, यहाँ पर मैं छोटा बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखो इस प्रकार का त्रिभुज है, ये D है, ये C है, और एक रेखा हमने इस प्रकार से खींची है। ठीक है, इसका नाम है O और इसका नाम है E। ये दो रेखाएं भुजाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो थेल्स का प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहता है, अगर एक किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मैं चूंकि OE पैरेलल DC, समीकरण नंबर 1 ले लो रचना से। ठीक है, ये अगर दोनों पैरेलल हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, AE बट्टे ED बराबर हो जाएगा AO बट्टे OC के बराबर हो गया। समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, इसको लिख देंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अभी हमने त्रिभुज लिया था ADC ये वाला, अब हम ये त्रिभुज लेते हैं जिसमें ये रेखा आ जाए। देखो DBA ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, DBA। फिर यहां बनाता हूं, देखो मैं त्रिभुज DBA में इस प्रकार का त्रिभुज है, ये एक रेखा यहां खींची गई है, ये D है, ये A है, ये B है और ये है OE। देखो ये OE जो रेखा हमने खींची थी, देखो चूंकि हमको दिया है, या हमने जो रचना की थी वो लिखते हैं पहले। हमने लिया था OE जो है समांतर है DC के, ये हमने लिया था रचना से।
और हमें दिया क्या है, हमें दिया है ए बी समांतर है सी डी के या डी सी के, ये हमको दिया है। ठीक है, तो देखो ए बी डी सी के समांतर है और डी सी किसके समांतर है, ओ ई के समांतर है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये दोनों भी आपस में समांतर होंगी, इसलिए ओ ई भी समांतर होगी ए बी के। तो पहली चीज तो हमको ये पता चल गई। समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। इस त्रिभुज में ये दोनों क्या है, समांतर होगी, तो क्या होगा, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। अब तो डी ई, ठीक है, हम अब लेते हैं या ई डी ले लेते हैं, तो ये हो गया ई डी इतना बट्टे इतना, ए ई बराबर इतना बट्टे इतना, ठीक है, डी ओ बट्टे बी ओ। समीकरण नंबर हो गया 4। वही चीज है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। क्यों, क्योंकि इसमें भी दो भुजाएं क्या हो गई थी, समांतर सिद्ध हो गई थी। अब देखो समीकरण 4 और समीकरण 1 2 में क्या समानता है, इसको देखते हैं। दोनों समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, देखो क्या समानता है। अभी कोई समानता नहीं दिखाई दे रही है, दिख रही है लेकिन ए ई बट्टे ई डी यहाँ भी है, ए ई बट्टे ई डी यहाँ भी है, लेकिन उल्टा है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण को उल्टा कर देते हैं। समीकरण 4 को पलटने पर क्या हो जाएगा, ए ई चले जाएगा ऊपर और ई डी आ जाएगा नीचे, दोनों पक्षों को पलट देंगे। बी ओ ऊपर आ गया, डी ओ नीचे आ गया। ठीक है, क्या है ये समीकरण 4 को पलटने पर ऐसा हुआ। अब देखो समीकरण 4 ही है, पलट दिया अभी समीकरण 4। अब दोनों की तुलना करते हैं। ए ई बट्टे ई डी यहाँ भी है और ए ई बट्टे ई डी हमको यहाँ भी प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष बराबर हैं, तो तुलना करेंगे तो दाएं पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए लिख देते हैं समीकरण 2 व 4 से दोनों के बाएं पक्ष बराबर कर देते हैं। हमको प्राप्त हुआ था यहाँ ए ओ बट्टे सी ओ, ठीक है, और यहां प्राप्त हुआ है बी ओ बट्टे डी ओ। अब क्या करते हैं, इनको कर देते हैं वज्रगुणन कर देते हैं। देखो हमको ए ओ के साथ नीचे लाना है, जो सिद्ध करना है बी ओ लाना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से कर देते हैं। ए ओ के साथ गुणा हो जाएगा डी ओ और सी ओ के साथ गुणा हो जाएगा बी ओ। अब क्या करेंगे, ए ओ के साथ हमको बी ओ चाहिए नीचे, तो गुणा में है यहां ले आएंगे, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा ए ओ, बी ओ नीचे चले जाएगा। यहां बराबर के बगल में क्या बच गया, सी ओ, और यहां से डी ओ गुणा में है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये नीचे चले जाएगा। तो यही हमको सिद्ध करना था, यही आपका आ गया। ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। यहाँ देखिए क्या है, सिद्ध करना है ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ।